जगह सब जगह जा जा के हम थक चुके हैं सर। कभी आती कभी नहीं आती, गोपाल चलता रहता है। क्योंकि इन नेताओं ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम दिलवाड़ा में नहीं आएंगे, गाड़ी हमारा वहाँ का है ही नहीं है परमिट। रोडवेज बहुत परेशानी है इधर सर, क्या बहुत परेशानी है। और आप उन पे मुकदमे दर्ज करा के आप चाहोगे कि इस प्रकार से अगर समस्या खत्म कराना चाहोगे, ऐसी समस्या खत्म नहीं होगी। खत्म आपका राजनीतिक करियर हो जाएगा अगर आपने आने वाले 15-20 दिनों या महीने भर के अंदर इस समस्या का वास्तविक रूप से निराकरण नहीं किया। जय हिंद, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज मैं राजसमंद जिले में नाथद्वारा के पास देलवाड़ा कस्बे में पहुंचा हूं और यहां की कुछ अलग अलग समस्याएं हैं जो लोग लंबे समय से विचाराधीन हैं। उन समस्याओं को लेकर हम आज स्थानीय लोगों से रूबरू होते हैं। क्या आखिर समस्या है, इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है और किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। अभी मैं देलवाड़ा बस स्टैंड पर खड़ा हूँ और जहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू है रोडवेज़ बसों का संचालन नहीं होना। लंबे समय से रोडवेज़ बसों का संचालन देलवाड़ा से होकर गिलासपुरी और उदयपुर करने की मांग चल रही थी और इसी के तहत संचालन शुरू भी हुआ, लेकिन ये पिछले 3 महीने से ये संचालन ठप पड़ा है, जिसकी वजह से न सिर्फ देलवाड़ा बल्कि आसपास के गांवों के तमाम ग्रामीणों को बड़ी परेशानी हो रही है। अभी कुछ लोग हैं, खासतौर से रोडवेज संघर्ष समिति का गठन भी हुआ, उसमें भी कई लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। कई नाम है जी, मेरा नाम राजा चौधरी है, मैं एक नागरिक विकास मंच का प्रेसिडेंट हूँ सर। और हमने ये संघर्ष समिति का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ रोडवेज से रिलेटिव। ये हमारा 2016 से सर हम संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व सरकार ने, अशोक जी गहलोत सरकार ने भी ऑर्डर कर रखे हैं, वसुंधरा जी सरकार ने भी ऑर्डर कर रखे हैं, 8% टाइम में भजन लाल जी सरकार ने भी ऑर्डर कर रखे हैं। हमने बहुत जगह सब जगह जा जा के हम थक चुके हैं सर। कभी आती कभी नहीं आती, गोपाल चलता रहता है। 2 बार में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ सर। आज ये हालात ये है कि ये नेशनल लेवल की न्यूज़ बन रही है सर अब, क्यों जनता बहुत परेशान है सर। और आए दिन हमारे माँ बहनों के साथ मिसबिहेव भी करते हैं। आज कॉलेज जाने वाली बच्चियों के साथ आज मजेरा रोड पे उतार देते हैं। आज तो हालात ये हो गए, चलो अभी हम मान रहे मजेरा पुलिया पे काम चल रहा है सर। क्या इस रीजन से चलो वापिस अभी पूर्व में कलेक्टर साहब के पास भी गए हम, जो कलेक्टर साहब आ रहे हैं, कमिश्नर साहब जहाँ चाहिए हमने पत्र व्यवहार कर दिया। राज्य सरकार से भी ऑर्डर हुए हैं सर। अब ये हालात है, अब हम भीलवाड़ा से भी कोई आते हैं तो सर ये मजरा भी नहीं रोकते हैं। चलो हम कंप्रोमाइज़ कर लिया, कभी ये काम चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। 2016 से हम कंप्रोमाइज़ करते आ रहे हैं। जनता बहुत परेशान है सर। मजेरा भी नहीं उतारते, उदयपुर का टिकट देते तो भी नहीं उतार रहे। हालात ये हो गई। नादरा उतरती है हमारी माँ बहन बेटियाँ, फिर ऑटो में आती है सर, कंजेस्टेड टेम्पो में, अनाधिकृत वाहनों सफ़र करके, ओवर लोडिंग सफ़र करके, किराया हमारा डबल लगता है। ये तो हर स्टैंड पे तो उतरती है, रोडवेज से तो उतरती है ना सर। उधर से आते हैं भीलवाड़ा से, तो ये नहीं रोकते मजेरा, तो फिर कार ले जाते हैं। हाँ, नादरा उतार देते हैं। अच्छा, पहले ही उतार देते हैं। हाँ, नादरा उतर जाओ, नहीं रोकेंगे। अच्छा, फिर अगर बेटा रहता है कोई तो बेटा रहता है तो फिर उनसे मगजमारी करे, बहस करे। उदयपुर का किराया दे रहे तो नहीं उतार रहे हैं। अच्छा, ये हालात है सर। तो वो यहाँ के देलवाड़ा आने के लिए जिद करते होंगे, इसलिए। देलवाड़ा आने के लिए नहीं, मजेरे ही उतार दो, हम मान रहे हैं कि पुलिया का काम चल रहा है सर। अच्छा, तो ऐसे कोई लोग हैं जिनके साथ में इस तरह की बातें? खुद मेरी फैमिली के साथ में हुआ। अच्छा, कहाँ से आए? मैं भीलवाड़ा से आए। तो कहाँ उतारा? मजेरा नादरा उतार दिया, नहीं उतारेंगे मजेरा। उन्होंने कहा उदयपुर का टिकट लौट दी। ये नहीं, निश्चित तौर पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ से हो? दिलवाड़ा से हूँ। ये रोडवेज बसों का इश्यू है, आप कैसे देखते हैं इसमें? इसमें सर ऐसा है कि गाड़ी हम टिकट कटवाते हैं, उदयपुर से नाथद्वारा से आते हैं हम, तो दिलवाड़ा का टिकट दिलवाड़ा उतारती नहीं है गाड़ी, और बिल्कुल बेकायदा गाड़ी दिलवाड़ा अंदर आने लेके नहीं आते ड्राइवर लोग। बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम दिलवाड़ा में नहीं आएंगे, गाड़ी हमारा वहाँ का है ही नहीं है परमिट। पाबंद भी किया प्रशासन ने कई बार। पाबंद किया तो उन्होंने 10 दिन या 5 दिन गाड़ी चली, 5 दिन के बाद वापस बंद कर दी गाड़ी इन लोगों ने। इसके पीछे क्या कारण है, क्या कमजोरी? कारण क्या, अब क्या करें, ग्रामीण अब अपना मुद्दा उठाते हैं, पर लोग को ध्यान देते नहीं है। ड्राइवर लोगों की लापरवाही है इसमें, तो ड्राइवर लोग आते ही नहीं अंदर, बोलते हैं हमारे को रास्ता उल्टा पड़ता है, हम आवे कैसे यहाँ अंदर, उस कारण ये मिस्टेक हो रही है बस। तो यहाँ ट्रैफिक तो है? ट्रैफिक तो है, बेकायदा है सर। सुबह में 100 सवारी उदयपुर जाती है, 100 सवारी नाथद्वारा जाती है। अच्छा। गाड़ी आती नहीं अंदर, करे क्या हम? गाँव आजू बाजू में बहुत गाँव है, आती नहीं। पहले कितनी बसें आती थी इधर? पहले आती थी, कब मानकर चलो 120-25 गाड़ी रोज रेगुलर आती थी, हर आधे 1 घंटे में गाड़ी आती थी। और आज की नौबत ये, सुबह 8 बजे गाड़ी आती है, 9 बजे आती है, उसके बाद 10 बजे गाड़ी आती है, 10 बजे बाद कोई गाड़ी नहीं है।
शाम को 4:30 बजे गाड़ी आएगी, आमेट वाली सिर्फ एक गाड़ी आती है। उसके बाद आमेट वाले के बाद उसके बाद आती है एक भिलवाड़ा, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं आती देलवाड़ा में, सब बाहर से निकलते। इसकी अब तक जैसे कहाँ शिकायतें हो चुकी है? शिकायत सर की है, बहुत जगह की है, पर उसका कोई मुद्दा नहीं उठा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधियों को किया, बहुत लोगों ने किया, यहाँ कुछ गाड़ियाँ भी रोक गई, सब कुछ किया है, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं है। क्या चाहते हैं आप समाधान? क्या समाधान ये है सर, गाड़ी आ जाए तो हमारे को बेनिफिट है, हम भी रात को आवे जावे। अब लेडीज़ को रात को मजरा उतार देवे 8 बजे, तो पैदल कहाँ आवे यहाँ तक। ये जो शिकायतें हो रही है, समाधान भी हो रहा है, वापस कुछ दिन चलती है, फिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? मुद्दा है कि हमने कुछ प्रतिनिधिमंडल, हम हमारे विधायक महोदय और सांसद महोदय जी से मिलकर भी इसके बारे में बोला था, लेकिन उन्होंने प्रयत्न भी किया, बीच में रोडवेज आई भी थी, लेकिन कुछ वापस वो कैलाशपुरी की स्थिति जो बनती है, जाम की स्थिति, विगत 1-1 घंटों से वह जाम लगा रहता है, उससे रोडवेज बसें आने में कतराती है, उनका आगे टाइमिंग बिगड़ जाता है। इसलिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर प्रशासन से और उदयपुर से जनप्रतिनिधियों, विधायक साहब से, उदयपुर विधायक साहब से और भी जो जनप्रतिनिधि कैलाशपुरी के भी हैं, हम सब मिलकर उस अगर कैलाशपुरी में अगर पार्किंग व्यवस्था सही सुचारू रूप से हो जाए तो देलवाड़ा में रोडवेज बस आने की कोई उपलब्धि, मतलब कोई तकलीफ नहीं आएगी। जब भी हम रोडवेज वाले को बोलते हैं, उनका एक ही मुद्दा होता है कि कैलाशपुरी को ये करो, तो हम भी और प्रयत्न करेंगे और आगे भी हमारी एक ही राय कि चैनल के माध्यम से हम कैलाशपुरी का जो मेन मुद्दा है ट्रैफिक का, उसको हटा के अगर व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से की जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि रोडवेज बसें आएगी। उधर नहीं जाए तो बिलोता से इधर आने का कोई रास्ता वगैरह नहीं रहेगा? सर, बिलोता से आने से जब से रोड का काम चला है, ये नई रोड का काम चल रहा है और हमारे देलवाड़ा आने के लिए जो एनीकट बन रहा है, तो बस को लगभग टोल नाके से घूम के आके आना पड़ता था। अगर तो इतना टन में और इसमें जोखिम का और बस को खतरा रहता था, तो इतने समय से यहाँ बस नहीं आई, क्योंकि अभी पुल का काम वहाँ चल रहा है। हम कोशिश करेंगे और भी हम सब गांव वाले और हमारे विधायक साहब से मिलकर इसकी समस्या का निराकरण करेंगे। ये निवेदन, मैं रमेश चंद्र यादव, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जब ये सारे लोग ये बता रहे हैं कि कैलाशपुरी में जाम लगता है, तो हमारे एमएलए हैं ये क्या कर रहे हैं? 5 पुलिस कर्मियों को खड़े कर दें वहाँ और जाम नहीं लगने दें, तो गाड़ियाँ आराम से आती जाती हैं। तो क्या ये विधायक महोदय की कमजोरी है कि पब्लिक की कमजोरी है? तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, प्रशासन या सरकार, जनप्रतिनिधि वही मिलकर करेंगे ना? वही तो, हाँ वही करेंगे, हम भी नहीं कर सकते, लेकिन विधायक महोदय अलर्ट नहीं है। वो 5-15 कितनी बार विधायक के पास गए? कौन, मैं काहे को जाऊं? बोल रहे हो आप, लोगों को जानना तो पड़ेगा जो समस्या है पब्लिक में। सभी लोग गए हुए हैं, सभी लोग गए हुए, देलवाड़ा के सभी लोग गए हुए हैं, सबने आंदोलन भी कर रखा है और वो तो हुआ, लेकिन जैसा हुआ है 2-4 दिन हुआ, 5 दिन, वो जो भी समस्या है, कोई मुद्दा है, आप रेगुलर बताओगे जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, तब समाधान। ऐसा है प्लीज कि रेगुलर बताने से काम नहीं चलता है, एक बार बता देते तो उसके पर अमल करना चाहिए। तो आपका कहना मतलब विधायक जी सुनाई नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं कोई। प्रशासन के पास भी, कलेक्टर के पास, राजसमंद कलेक्टर के पास कितने पत्र भेजे हमने। ये मुख्य रूप से देखो, सभी लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। राजस्थान राज्य परिवहन निगम हो या प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि, सभी की कार्यशैली पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, कौन इसका समाधान करेगा? न जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं और न प्रशासन। यही रहते हैं। अच्छा, कई इशू तो अन्य समस्या रोडवेज बहुत परेशानी है इधर सर, क्या करें, बहुत परेशानी है। कई समाधान कई है नो, कई समाधान है सर। क्या है, कभी पब्लिक बहुत परेशान होती है। अब जो ठीक है, स्कूलों की छुट्टी है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, आने वाली पब्लिक बहुत परेशान होती है। यहाँ पूरा जाम लगा होता है एकलिंग जी के वहाँ, अब वहाँ तो कोई समाधान करता ही नहीं है। यहाँ फिर रोड पर बस आते ही नहीं है, बाहर निकल जाती है, यहाँ वाले पब्लिक बहुत परेशान होती है। वहाँ जाके बैठते हैं, फिर आने वालों को दिक्कत होती है, टेम्पो में बैठ के आते हैं, और रात को तो टेम्पा चलता ही नहीं है। फिर पैदल यात्रा आती है, औरत जाते हैं, वो कहीं ये चीतरे वगैरह माथे पड़ जाए, कहीं करे, जंगल है भगवान, सब दिक्कत है। समाधान कौन करे? समाधान तो पे करना चाहे, एक मोटा नेता है, मोटा प्रधान है, बड़ी संसार रिपा ईरान खाईरान मजा ले रहा, लूटी रहा है बापड़ा, गरीब ने बैठना बड़ा ही रह गया है। कौन कर रहे हो? कर ही रहा है, या प्रशासन ही करी रही है, और कौन करे बाप जी, नेता लोग ही करी रहा है। हाँ, देखा आपने खास तौर से रोडवेज का जो इशू है या कस्बे की जो अन्य समस्याएं हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो रोडवेज का इशू है, सर क्या नाम है आपका? महावीर प्रसाद शर्मा, मैं एडवोकेट हूँ, बार एसोसिएशन उदयपुर महासचिव रह चुका हूँ पिछले वर्ष। और अभी ये जो रोडवेज का जो इशू आ रहा है, इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा?
इसका समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो हमारे गांव का नेतृत्व है, जिसमें भले ही आदरणीय यहाँ के गुलाब चंद जी कटारिया हैं जो पंजाब चंडीगढ़ में राज्यपाल हैं, और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो माननीय सीपी जोशी साहब हैं, ये दोनों ही का राजनीतिक क्षेत्र और पैतृक गांव रह चुका है। लेकिन इन दोनों ही नेताओं की सीधे सीधे शब्दों में कह दो तो मैं कोई राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो ये दोनों ही नेताओं की नाकामी है। इन नाकामी की वजह से आज इस गांव के क्षेत्र के 20 गांवों के आसपास के लोगों को जो संघर्ष करना पड़ रहा है या जो दुख देखना पड़ रहा है, वो इन दोनों ही नेताओं के नाकामी का परिणाम है। क्योंकि ये दोनों ही नेता या तो ये चाहते नहीं हैं या इनके साथ रहने वाले लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि आम जनता जिस हिसाब से परेशान हो रही है, आज एक मजेरा विलोता हाईवे पे उतारा जाता है एक महिला को, बच्ची को, एक पुरुष किसी के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर आ जाता है तो चल जाता है कि भाई चलो कोई किसी के साथ जा रहा होगा, लेकिन आज एक महिला अगर किसी के साथ बैठ के आ जाती है तो ग्रामीण परिवेश में आप जानते हो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस वजह से आज कोई महिला किसी के साथ बैठकर आ नहीं सकती है, और महिला अगर मिजलोता और मजेरा हाईवे से अगर पैदल आती है और अगर उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार भी यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि इन नेताओं ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। कई बार हमारे गाँव के आदरणीय लोगों ने जाकर वर्तमान विधायक विश्वराज सिंह जी से भी मुलाकात की, लेकिन उनसे वहाँ से भी कोई सार्थक परिणाम नहीं आया। सांसद महोदया को भी मैंने व्यक्तिगत लिखित में दिया था, उसका भी कोई सार्थक परिणाम नहीं आया। उसके बाद आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया को उनके जन्म दिवस पर रात को 11 बजे मैंने ज्ञापन दिया था कि साहब मैं आपका गांव का रहने वाला हूं और हमारे गांव के अंदर एक आदिनाथ जैन मंदिर है जो वर्षों पुराना है, और एकलिंगनाथ जो मेवाड़ का सबसे पावन तीर्थ स्थल है। दोनों ही स्थानों पर आने के लिए नागरिक, महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग आना चाहते हैं, लेकिन इन रोडवेज कर्मियों की नाकामी की वजह से लोग इधर नहीं आ पा रहे हैं। मेरा तो इन प्रशासन के माध्यम से भी, क्योंकि अभी हमारे एक CLG मीटिंग हुई थी देलवाड़ा थाने के अंदर, उसमें माननीय वृत्ताधिकारी महोदय नादवरा शिप्रा राजावत मैडम भी आए थे, तहसीलदार साहब भी थे, देलवाड़ा SI साहब भी थे, और गांव के कई गणमान्य नागरिक भी थे, जिसमें भी हमने ये मुद्दा उठाया था कि अगर सिर्फ इसका निराकरण अब नेता तो कर नहीं रहे, प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ 2 गार्ड लगाने, सिर्फ 2 पुलिसकर्मी, अगर एक पुलिसकर्मी मजेरा चौराहे पे खड़ा हो जाए और एक पुलिसकर्मी उदयपुर जिले की तरफ से अगर ममता रिसोर्ट हाईवे पर खड़ा हो जाए और सिर्फ राजस्थान रोडवेज की बसों को अगर वो देलवाड़ा की तरफ डालें तो इस समस्या का निराकरण होने में कोई समय नहीं लगेगा। लेकिन अब पता नहीं, बीच में चली भी तो थी, बिना ही गार्ड लगाए उन्होंने रोडवेज को पाबंद किया, अधिकारी पाबंद हुए, लेकिन कुछ महीने चली वापस बंद हो गई। वो जो पाबंद हुए थे वो इसलिए हुए थे कि हमारे सभी ग्रामीणों ने मिलकर एक रोडवेज का आंदोलन किया था मजेरा चौराहे पे। उसके अंदर भी क्या है, प्रशासन हमारे पूरे गांव वालों ने मिलकर रोडवेज कर्मियों को हाथाजोड़ी कर उनकी गाड़ियाँ रुकवाई, उनसे निवेदन किया कि भाई आप बसें इधर लेके निकलो। तो रोडवेज कर्मियों ने अपनी हठधर्मिता बताते हुए गाड़ियाँ रोड पे खड़ी कर दी और ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जैसे वो सारा माहौल हमारे गाँव वालों द्वारा खराब किया गया हो, जबकि जानबूझकर रोडवेज कर्मी इधर नहीं आना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसा माहौल खराब किया, सारी गाड़ियाँ रोड पर खड़ी कर दी और ग्रामीणों के ऊपर आरोप लगाया, जिसकी वजह से जो वर्तमान थानाधिकारी थे और वर्तमान जो वहाँ पे जो डिप्टी साहब थे, उन्होंने जानबूझकर रोडवेज कर्मचारियों पर दबाव बनाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया और हमारे गांव के 8 वरिष्ठ और युवा नागरिकों के ऊपर मुकदमा किया, जिसकी शिकायत लेकर भी हम विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और महिमा कुमार जी के पास भी गए कि आपकी सरकार है, हम सब आपके क्षेत्र की जनता हैं और आपको इस मुकदमे को विड्रॉ कराना चाहिए। लेकिन न तो आज दिन तक वो मुकदमा विड्रॉ हुआ और उस दबाव के कारण 2 दिन गाड़ियाँ इधर आई थी, उसके बाद में गाड़ियाँ इधर नहीं आ रही है और ये सीधी सीधी रोडवेज बसों के कंडक्टर और ड्राइवरों की मनमानी है। पंजाब चंडीगढ़ में जो राज्यपाल महोदय बैठे हैं, अपने गांव की प्रति देखिए और गांव के लोगों की तरफ देखिए। और मैं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय सीपी साहब से भी कहता हूं कि आपने अगर थोड़ी सी भी राजनीति की है तो यहां राजनीति नहीं कर लोगों की भावनाओं को देखिए और इस बसों को सुचारू रूप से चालू कीजिए। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चियां परेशान हैं। अगर आप दोनों ही नहीं कर सकते हैं तो आइंदा कभी मेवाड़ के अंदर कोई राजनीति नहीं करिएगा दोनों। ये मेरा एक आम नागरिक की तरह से इनका कहना है। और रोडवेज कर्मचारियों, आपको आज नहीं तो कल इस रोड पर आना पड़ेगा, जिसके लिए हमको राजस्थान हाईकोर्ट की शरण भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्रियों के आदेश होने के बावजूद, 3 मुख्यमंत्रियों के आदेश होने के बावजूद भी आप नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हमें नेक्स्ट कदम ये है, अब आज से हाईकोर्ट में छुट्टियां खत्म हो रही है, विदिन 15 दिन के अंदर अगर बसें नहीं आती हैं या जिला कलेक्टर महोदय या प्रशासन या नेता नहीं सोचते हैं, नहीं जारी करते हैं, हम हाईकोर्ट की शरण लेंगे।
तो क्या लग रहा है बाकी लोग इस आंदोलन के बाद में स्थानीय लोग डर गए कि वापस और मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं? ये मेवाड़ के वीरों की भूमि है, यहाँ लोग डरते नहीं। 8 छोड़ के 800 मुकदमे भी कर दोगे, लोग डरेंगे नहीं। रोडवेज का मुद्दा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। लेकिन ये प्रशासन की नाकामी है, ये सरकार की नाकामी कह लो कि आप अपने ही लोगों को डरा कर और आप उन पर मुकदमे दर्ज करा के आप चाहोगे कि इस प्रकार से अगर समस्या खत्म कराना चाहोगे, ऐसी समस्या खत्म नहीं होगी। खत्म आपका राजनीतिक करियर हो जाएगा अगर आपने आने वाले 15-20 दिनों या महीने भर के अंदर इस समस्या का वास्तविक रूप से निराकरण नहीं किया। हो सकता है जैसे पूर्व में कांग्रेस सरकार चली गई, हो सकता है भाजपा सरकार को भी वापस आने का मौका नहीं मिले, क्योंकि 20 गांव की क्षेत्र की जनता इस हाईवे से जुड़ी हुई है। आपने उधर हाईवे निकाला, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस हाईवे पे रोडवेज की गाड़ियां और इस रोड की हालत आप सुधारिए, अन्यथा आपको भी आने में वापस दिक्कत होगी। वर्तमान में थोड़े टाइम में राजस्थान सरकार पंचायतों के चुनाव करने वाली है। ये 20 गांव हैं जो इस देलवाड़ा क्षेत्र से लगते हैं। 20 गाँव में 20 पंचायतें हैं। 20 पंचायत में क्या स्थिति रहेगी आपकी सरकार की? अगर आप चाहते हैं सरकार वापसी करे या सरकार यथावत रहे, तो इस मुद्दे को हमारा ध्यान में रखते हुए इसका तुरंत निराकरण करें। बिल्कुल धन्यवाद आपको। देखा वास्तव में जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर आपने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मुद्दे के लिए कहीं न कहीं न सिर्फ भाजपा कांग्रेस के नेता बल्कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ के चंडीगढ़ जो पंजाब के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को कटघरे में खड़ा किया है। निश्चित तौर पर लोगों के ये जो सवाल हैं तीखे हैं और ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लेकर सरकार को चुनौती भी दी है। आप इस मुद्दे को लेकर कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।